बेटा हेडिंग लिख लो आप, संगम काल। जिस किसी को ये कहानी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, भाई जहां नहीं आई है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, कौन सा बे संगम काल की हम बात करते हैं, तो उसका टाइम पीरियड कितना बता बे, कितना है आपका 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक का बेटा इसका टाइम पीरियड है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये टाइम पीरियड कौन सा वाला हो गया भाई, मौर्य से लेकर के बेटा कहां पे आपका, जहां मौर्योत्तर का खत्म हुआ। ठीक है, मौर्योत्तर इनके बीच का हुआ ये। ठीक है भाई, क्योंकि मौर्य कहां से आगा पे 322 बीसी से आ गए थे, बट खत्म कहां पे मौर्य आपका पे 300 एडी में ये खत्म हुए। ठीक है, तो भाई आपका संगम कहां से पे, इसके बाद आपका 300 आपका ये आपका बीसी हो गया। ठीक है, तो भाई ये टाइम पीरियड है, ये आपका बे जो टाइम पीरियड है भाई, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, संगम काल। कोई दिक्कत नहीं इसका बे। ठीक है कमल, इसे हम क्या बोल रहे हैं बे, संगम, इसे हम काल कह रहे हैं। एक बात आप ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो संगम काल, इसे हम संगम काल कहेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या, संगम काल। ठीक है मेरे कहां बे, कुछ बेसिक बात समझते हैं आप बे। भाई जो संगम है, ये संगम है, इसका अर्थ सर क्या होता है, इस संगम का अर्थ लिख लो बेटा बे, संगम का अर्थ। ठीक है भाई, संगम का आपका अर्थ है समागम, समागम। ठीक है भाई, संगम का अर्थ क्या आपका बे, समागम या सम्मेलन आप कह सकते हैं। ठीक है, समागम या क्या बे, क्या बोलेंगे इसका बे, सम्मेलन, समागम या सम्मेलन बोलेंगे संगम का अर्थ। ठीक है भाई, ये जो आपका संगम शब्द है भाई, समागम और सम्मेलन शब्द हमारे चल रहे थे भाई। जो संगम शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये बड़ा शब्द, इस शब्द का जो ये संगम शब्द है, इसके बड़ा पहली बार प्रयोग। ठीक है, लिखो लिखो संत तिरुना वुक्राशु। ठीक है बेटा, एक संत है, लिखो संत, नाम लिखो संत, संत लिखो तिरुना, तिरुना वुक्राशु। ठीक है, तिरुना वुक्राशु, ये बेटा एक संत है जिन्होंने सबसे पहले बेटा इस शब्द का प्रयोग किया, और ये एक शैव संत है, शैव धर्म को बेटा मानने वाले संत हैं। इनका नाम है संत तिरुना वुक्राशु, इनका नाम है। ठीक है, इतनी बेटा बातचीत सबको बल्ले पड़ रही है, हो गया है। ठीक है बेटा बे, ये जो आपका समागम हो रहा है भाई, ये जो संगम का अर्थ क्या आपका बे, ये जो संगम हो रहा है, ये संगम सर किसका है, तमिल कवियों का। ये सम्मेलन सर किसका है, तमिल कवियों का बेटा ये सम्मेलन है। लिखा लिखो, ये आपका जो सम्मेलन है, ये आपका बे, ये बेटा आपका बे, ये है आपका बे, ये जो सम्मेलन है, ये जो संगम है, किसका ये, तमिल कवि, तमिल कवियों का बेटा ये सम्मेलन है। ये जो आपका सम्मेलन है, लिख लो, ये तमिल कवियों का सम्मेलन है ये। ठीक है, तमिल कवियों का। ठीक है भाई, आप कह सकते हो तमिल कवियों का, बट ये आप कह लोगे तमिल जो क्या था आपके, तमिल जो विद्वान थे, जो विद्वान थे, इनका ये संगम था। ठीक है, ये बेटा सम्मेलन, ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है किसका पे, तमिल बेटा आपके जो विद्वान है, इनका ये संगम है। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब बात ये है भाई, जब ये विद्वान लोग बैठते थे, ये कवि लोग बैठते थे, ठीक है, तो भाई इस टाइम पे बहुत सारा साहित्य लिखा गया भाई। इसे मेनली किसके लिए जानते हैं, हम बे साहित्य के लिए हम जानते हैं। तो इस दौरान आपका बे, इन संगमों के दौरान बहुत सारा बेटा आपका बे साहित्य लिखा गया। इस दौरान बहुत सारा साहित्य लिखा गया। ठीक है भाई, इस साहित्य को हम क्या बोलते हैं, संगम साहित्य, क्योंकि बेटा बे संगम काल में ये लिखा गया। लिखा लिखो भाई, इस साहित्य को हम बोलते हैं बे संगम साहित्य, इसे हम संगम साहित्य कहते हैं। इस साहित्य को हम बोलेंगे संगम साहित्य। इतनी बात सबको बल्ले पड़ रही है भाई, इस साहित्य को हम क्या बोलेंगे बे, इसे हम संगम साहित्य कहेंगे। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, जो संगम साहित्य है ये किन लोगों ने लिखा, तमिल विद्वानों ने लिखा। तो भाई इसका मतलब ये जो संगम साहित्य है बेटा, इसकी भाषा क्या होगी, संस्कृत भाषा होगी इसकी, तमिल भाषा। मूल रूप से तमिल भाषा थी, लेकिन तमिल के साथ साथ में ये संस्कृत में भी लिखा गया। ठीक है, लिखा देखो, इसकी बेटा भाषा आपकी है तमिल एंड संस्कृत।
ठीक है भाई, तमिल भाषा में मूल रूप से आपका लिखा गया मेन आपका बे, मेन भाषा कौन सा बे, तमिल भाषा। ठीक है आपका बे तमिल भाषा में आपका ये बेसिकली आपका ये लिखा गया। ठीक है चलो अब ना बे भाई जो संगम काल है, ये जो संगम साहित्य है, ठीक है बेटा, संगम साहित्य जो आपका बे भाई देखो ये लिखा तो बेटा किस भाषा में आपका बे, तमिल भाषा में। ठीक है भाई, आगे चल करके जो बेटा तमिल साहित्य थे इनको संस्कृत में भी अनुवाद किया गया, बहुत सारे काम हुए, लेकिन बेटा अगर आपसे कोई बोलेगा संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तो बेटा आप ऑलवेज के बेटा बे तमिल भाषा में ही ये लिखा गया, आप ऐसा बोलोगे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, जो आपके जो साहित्य है ये हमें जानकारी देते हैं सर, जो ये साहित्य लिखा गया है ये हमें जानकारी देता है, जो ये साहित्य लिखा गया है ये हमें क्या जानकारी दे रहा है। ठीक है हो गया है भाई, ये हमें दक्षिण भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है भाई, हमें क्या बे, ये हमें दक्षिण भारत, ये हमें दक्षिण भारत के बेटा कौन बे, सामाजिक ठीक है, आर्थिक और बे जो राजनीतिक पक्ष हैं, इन सब की क्या करता हमें ये जानकारी देता है। कौन सा साहित्य है आपका ये, संगम साहित्य। ठीक है भाई, इन सब की जानकारी देता है। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना, हो गया है। ठीक है अब ना बे, ठीक चलिए ना बे, क्योंकि बेटा इन सभी चीजों में, इन सभी बेटा चीजों में आप बेटा मूल रूप से बेटा किसका नाम आता है, इन सम्मेलनों का नाम आता है बेटा, इसीलिए हम इस कालखंड को हम क्या बोलेंगे, संगम काल कहते हैं। ठीक है तो संगम काल के बारे में अभी हमने जो मूल बातें करी है, बेसिक बातें, उनमें हमने क्या क्या करी है। ठीक है भाई, संगम का अर्थ क्या है, समागम या फिर सम्मेलन। ये शब्द बेटा बे संत तिरुनावुकराशु, ये एक सैव बेटा बे है, संत है इन का बे। भाई संगम का मतलब क्या है, तमिल कवियों का बे या तमिल विद्वानों का क्या है, ये आपका समागम है, ये सम्मेलन है। भाई इस दौरान बहुत सारा साहित्य लिखा गया, उसे हम क्या बोलते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है और ये जो आपका साहित्य है ये किस भाषा में आपका बे, ये आपका तमिल भाषा में आपका मूल रूप से आपका लिखा गया है। जानकारी देता बे दक्षिण भारत के सामाजिक और आर्थिक चीजों को बेटा क्या करता है, आपको ये जानकारी देता है। ठीक है अब बात ये है भाई, ये दक्षिण भारत की जानकारी हमें दे रहा है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सर ये क्या जानकारी दे रहा है। ठीक है भाई, ये हमें क्या जानकारी दे रहा है, जरा लिखा आप देखो, ये हमें क्या जानकारी देता है। जानकारी तो हमें दे रहा है ये, लेकिन हमें ये क्या जानकारी दे रहा है, जरा इसको समझते हैं। ठीक है यहां तक की बातचीत सबको बल्ले पड़ रही है भाई, ये हमें जानकारी देता है, जरा क्या जानकारी दे रहा है हम इसको भी जरा देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमें क्या जानकारी दे रहा है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है अब बेटे ये रहा आपका पे एरिया, बनाओ फिर से। ठीक है अरे कर लो यार, कोई बात नहीं है। ठीक है ये बेटा आपका हो गया आपका बे कौन सा, ये आपका है पांड्य, ये आपका है पांड्य। उर्मिला नहीं आई क्या उर्मिला नहीं आई है, अच्छा ठीक है भाई। इसके ऊपर ये बड़ा सा बेटा ये कौन सा आपका बे, ये आपका हो गया आपका बे चोल, इसे हम चोल कर देते हैं। ठीक है बेटा इधर का एरिया आपका कहां पे, ये कौन सा आपका बे, ये आपका है चेर, ये आपका है चेर। ठीक है भाई, ये सब जिस नदी के बेटा दक्षिण में है वो बेटा नदी कौन सी आपकी है, वो आपकी है नदी कृष्णा। ये नदी कृष्णा बेटा कहां आएगी, अब गुजरात से आ जाएगी। ठीक है ठीक है लिखा आप देखो बेटा पे, ये नदी कौन सी आ गई आपका पे, ये आपका भी कृष्णा नदी। बेटा कृष्णा नदी का जो दक्षिण का एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा तमिलकम, इसे हम कहते हैं तमिलकम। ठीक है या तमिल हम भी कहते हैं। तो बेटा तमिलकम कितने राज्यों में बताओगे आपका पे, 3 राज्यों में। कौन कौन सा बेटा आपका पे, कौन सा आपका पे, चलो बेटा चोल ही कर लेते हैं, चोल, चेर और कौन सा आपका पे, पांड्य। सीमा आप ठीक है, सीमा कह रही पहले चोल, लिखो बेटा पहले चोलों को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है लिखो ना बे, चोलों को हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा हम यहाँ पे चोलों को हम पहले पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा वैसे कोई अंतर नहीं है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं है बेटा, हम लिखो चोलों की बात करते हैं, चोलों की बात। ठीक है भाई, चोल आपके जहां पे इन्होंने बेटा जो शासन किया था ना, देखो पहले इनका बे, सबसे पहले हम इनका शासन देख लेते हैं।
इनका शासन, ठीक है भाई। इनने शासन 2 बार किया, आपको पता होगा। शासन चोल की बे 2 बार इन्होंने शासन किया था, ठीक है भाई। पहली बार आपके 3री 4थी शताब्दी में पहले थी, ठीक है। पहला आपका बे 3री 4थी शताब्दी में, 3री एंड बे 4थी ये आपकी शताब्दी में है, सेंचुरी में है, ठीक है भाई। इसके बाद इनका पतन हो गया था, 4थी बेटा शताब्दी में इनका पतन हो गया था। आगे चल के बेटा बे 9वीं शताब्दी में एक बार फिर पनपे, ये विजयावल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। बे सना बे 9वीं सेंचुरी, 9वीं शताब्दी, ठीक है भाई। 9वीं शताब्दी में आपका बे ये एक बार फिर से पनपे। कौन लोग? बे चोल लोग, ठीक है। इतनी बात सबको बल्ले पड़ रही है, बात समझते हैं, ठीक है भाई। दूसरी बात, शासन हमने देख लिया है किसका? आपका बे चोलों का शासन, ठीक है भाई। पहले आपका 3री 4थी शताब्दी में ये थे, बाद में 9वीं शताब्दी में एक बार ये लोग फिर पे पनप करके आए, बात समझते हैं बे, ठीक है भाई। जो चोल थे इनकी स्थिति, ठीक है सर, कहां आपका बे? ये बड़ा एरिया कौन सा आपका है? कोरोमंडल वाला एरिया आपका बे, बेटा बे ये लिख लो कोरोमंडल, कोरोमंडल बेटा वाला आपका एरिया है ये, कोरोमंडल का आपका ये क्षेत्र है जहां ये लोग राज किया करते थे, ठीक है। कोरोमंडल वाला बड़ा आपका ये एरिया है, ठीक है। बड़े अब देखा बे, क्योंकि यहां पे ये कोरोमंडल वाला एरिया है और बड़े यहां पहले कौन रहते थे? चोल कहते थे, बड़े इसलिए इसे हम क्या बोला बे? चोल मंडल, चेर मंडल नहीं, चोल मंडल इसे हम कहते हैं। चोल मंडल बोलेंगे ना कि ये इस वाला एरिया में सीधा इसे हम क्या बोलेंगे? आप बे चोल मंडल, इसे हम चोल मंडल भी इसे हम कहा करते थे, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखिए बे जो ये चोल हैं, चोलों की हम राजधानी की बात करते हैं तो भाई एक तो आपकी यहां आएगी राजधानी, बेटा एक कहां आएगी आपकी? बाद में आएगी आपका पे, ठीक है भाई। इनकी राजधानी की बात कर लेते हैं, लिखा लिखो, ठीक है भाई। इनकी राजधानी, इनकी लिखा लिखो, इनकी राजधानी किसकी राजधानी? अब बे चोलों की बेटा लिखो राजधानी, चोलों की राजधानी आपके चोल है बेटा बे, इनकी लिख लो राजधानी, ठीक है। इनकी बेटा राजधानी बे, इनकी 2 राजधानियां हैं, इनके आप 2 राजधानियां हैं भाई। एक को हम बोलेंगे इनकी प्रारंभिक राजधानी, राजधानी बोलेंगे प्रारंभिक आप में, ठीक है, इनकी प्रारंभिक राजधानी, ठीक है। लिखो इनकी प्रारंभिक भाई, ये आपकी लिखो उत्तरी मंडलूर, कौन सा में? उत्तरी मंडलूर बेटा इसकी राजधानी थी, उत्तरी मंडलूर। आंध्र प्रदेश वाला बेटा आपका एरिया में उत्तरी जो आपका ये वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं चोलों की कौन सी आपका बे प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है भाई। बाद में यानी कालांतर में, बाद में, ठीक है, इनकी बेटा राजधानी आपकी चेंज हो गई, राजधानी चेंज, ठीक है भाई। पहले आपकी बनी, लिखो उरैयूर, ठीक है भाई। बाद में इनकी राजधानी बेटा बे, यहां भी बेटा 2 राजधानी बनी, पहले कौन सी आपका बे? उरैयूर, इनकी राजधानी अब बे, बाद में पहले उरैयूर बनी राजधानी, उरैयूर, ठीक है राजधानी बे उरैयूर बनी। दूसरी बे राजधानी लिखो सेकंड, ठीक है, लिखो पुहार, बेटा कौन सा आपका बे? पुहार राजधानी, बाद में बे पुहार, हां लिख लो, ठीक है बेटा। एक कौन सा आपका बे? उरैयूर, दूसरे आदमी लिखो, आप देखो पुहार बेटा बे इनकी राजधानी रही, ठीक है बहुत बेटा बे। जो पुहार है इसे वर्तमान में लिख लो, वर्तमान में से कावेरी पत्तनम वाला बेटा जो एरिया है वो वाला आपका ये हुआ पुहार, आपका बे कावेरी पत्तनम, कावेरी जो पोर्ट है कावेरी पत्तनम वाला आपका ये एरिया हुआ, ठीक है। तो भाई इनकी राजधानियां हमने कुल देखी कितनी, मतलब यहां पे 3 राजधानियां। पहले कौन सा आपका बे? उत्तरी मंडलूर, ठीक है बेटा। बाद में कौन सा आपका बे? कौन सा पे? उरैयूर, और कौन सा बे? पुहार इनकी राजधानी रही, ये भी आप यहां पे ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। आगे चल के जब इनका एक बेटा अलग शासक आएगा, कौन सा आपका बे? विजयावल, वो 9वीं सेंचुरी में इनकी राजधानी फिर से चेंज कर ले, कहां लेगा बे? तंजौर लेकर के जाएगा, क्लियर, ठीक है। बात समझते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। राजधानी कितनी आपका बे? राजधानी बे, पहला आपका बे मंडलूर, फिर आपकी उरैयूर और आपका बे पुहार। बेटा पुहार कौन सा आपका बे?
कावेरी पत्तनम वाला बड़ा आपका बे ये एरिया है जहां इनकी राजधानी हुआ करती है। ठीक है भाई, जो आपके चोल लोग हैं इनका एक राज्य चिन्ह हुआ करता था, लिखो इनका राज्य चिन्ह, इनका लिख लो राज्य चिन्ह। ठीक है बेटा, बे लिखो, बाजा बे, क्या था बे? बाघ या फिर चीता, बाघ या चीता, इनका राज्य चिन्ह है बाघ या फिर चीता, इनका राज्य चिन्ह है बाघ या फिर चीता। ठीक है, बाघ, बाघ या चीता। किसका बेटा राज्य चिन्ह आपका बे? किसका? ये आपका बे, चोलों का आपका बे, ये आपका बाघ या फिर चीता, ये हमने बोल दिया है। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है बेटा, बे राज्य चिन्ह आपका बाघ या फिर चीता। ठीक है भाई, चोलों में मुख्य रूप से बे जो शासक हुए, लिख लो बेटा बे, कॉपी के बीच में लिखो शासक। ठीक है भाई, शासक कितने राजा थे बे चोलों में? भाई आप बे मुख्य रूप से बे दो राजा हुए चोलों में, कितना बे? दो राजा आपके हुए। ठीक है मोनिका, बेटा हम चोलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चोलों के बारे में। ठीक है भाई, हमने अब तक क्या क्या हमने पढ़ा बे? भाई पहली बात हमने क्या पढ़ी इसके बे? पहले हमने बे शासन, शासन पढ़ा। ठीक है भाई, शासन कब से कब तक आप बे? पहले आपके तीसरी चौथी सेंचुरी में, फिर आपका बे 9वीं सेंचुरी में। ठीक है भाई, फिर हमने क्या इनका बे, इनके हमने स्थिति हमने देखी। स्थिति सर कहां थे आपका बे? कोरोमंडल वाला आपका एरिया है, वहां ये लोगों ने राज किया। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या देखा बे? फिर बेटा हमने क्या बे? राजधानी हमने देखी, राजधानी। ठीक है, राजधानी भाई, राजधानी आपका बे कितने हमने देखा बे? 3 राजधानियां। भाई पहली कौन सी आपका बे? कौन सी? मल्लूर। दूसरी आपका बे उरैयूर। तीसरी कौन सी आपका बे? कौन सी? पुहार। ठीक है भाई, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो बेटा यहां पे आप लिख सकते हैं बेटा बे 9वीं सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में। ठीक है भाई, कौन बे? राजा कौन बे? विजयावल। लिखो लिखो विजया नाम लिखना देखो, इसने राजधानी बनाई थी कहां? विजयावल। कहां? तंजूर। देखो बेटा बे विजयावल ने बेटा राजधानी बनाई आपका बे तंजूर। विजयावल ने राजधानी बे तंजूर आपकी बनाई थी। विजयावल ने बनाई राजधानी कहां? तंजूर। ठीक है बेटा, विजयावल ने राजधानी आपका बे तंजूर आपकी बनाई, ये ध्यान रखना। ठीक हो गया है, बहुत अच्छी बात है बेटा, राजधानी में। ठीक है बस इतना थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो रख लेना बे। देखो जो प्रारंभिक बेटा आपकी ये लोग हुए ना, इनकी बेटा राजधानी हुई पहली कौन सी? मल्लूर। ठीक है बेटा, बाद में कालांतर कौन सी आएंगे आप बे? ये वाली आ गई। ठीक है ना, और बे बाद में 9वीं शताब्दी बेटा आपका जब आपकी चली, ठीक है, तो बेटा वहां कौन आ गया आपका बे? विजयावल, जिसमें राजधानी आपका बे, राजधानी कौन सी? बे तंजूर इसकी राजधानी हो गई। ठीक है भाई, आपसे कोई बोलेगा कि विजयावल की बेटा राजधानी कौन सी थी? क्या बे? तंजूर, आप बताओगे। ठीक है, चोलों की सर राजधानी कौन सी प्रारंभिक आपकी? उत्तरी मल्लूर रही। कालांतर में बेटा बे, बाद में बेटा बे मल्लूर से कहां चेंज हुई आपका बे? उरैयूर। ये भी आप यहां पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है भाई, हमने बे राजधानी को हमने देखा, फिर बेटा हमने क्या बे? क्या देखा हमने बे? राज्य चिन्ह हमने देखा। राज्य चिन्ह इनका क्या था बे? बाघ। इनका आपका बे राज्य चिन्ह इनका बाघ हुआ करता है। ठीक है भाई, इनके हम शासकों की बात कर लेते हैं, इनके शासक। ठीक है भाई, किसके शासक बोलता बे? चोलों के। लिख लो इनके बेटा शासक यानी कि राजा। शासक में भाई 2 शासकों ने यहां पे राज किया। कितने शासकों ने? 2 शासकों ने बेटा बे यहां पे आपका राज किया। 2 शासकों ने यहां पे राज किया। 2 शासकों ने बेटा यहां पे राज किया। ठीक है भाई, एक का नाम हुआ, पहला लिखो एलारा। बेटा एक कौन होगा बे? एलारा, एलारा। ठीक है भाई, दूसरा आपका हुआ, लिखो करिकाल। कौन सा बे? करिकाल। ये बेटा कहीं पे करिकल भी लिखा होता है या करिकाल, नाम इसका बे करिकाल है। कौन सा बे? लिखो करिकाल। बेटा आपके 2 राजा हैं। ठीक है भाई, बाकी जो आपका विजयावल था वो केवल इसका संस्थापक के रूप में बेटा जाना जाता है, बाकी इसके बारे में पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, 9वीं शताब्दी में एक राजा कौन आपके? विजयावल आया, जिसने बेटा इसकी स्थापना करी। ठीक है, इतनी बात हम उसके बारे में हम जानते हैं। भाई एलारा के बारे में आपको एक बात लिख लेनी है, लिखा लिखो। ठीक है, एलारा के बारे में। ठीक है भाई, एलारा ने क्या किया? ठीक है,
ये रहा बेटा आपका एलारा। इसने बेटा क्या किया बे, आक्रमण किया, आक्रमण किया कहां, श्रीलंका पर। एलारा ने आपका बे श्रीलंका पर आक्रमण किया। मुझे कहा बोलता बे, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, इसने श्रीलंका पर इसने आक्रमण किया, ठीक है। और बेटा श्रीलंका को इसने जीत लिया। कौन जीत गया आपका, एलारा, बेटा ये जीत गया। और बेटा इसने श्रीलंका में इसने अबे यहां इसने 50 वर्ष तक बेटा यहां पे इसने शासन किया, ठीक है। किसने किया, एलारा ने, ठीक है भाई। एलारा ने यहां पे 50 वर्ष तक यहां पे शासन किया, कहां, श्रीलंका पर, ठीक है। इसने यहां पे 50 वर्ष तक यहां पे शासन किया, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। हो गया है, बात समझते हैं भाई। इनका जो करिकल हुआ, करिकल या करिकाल जो यहां पे, ये बेटा एश वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। लिख लो ना बे, ये आपका सबसे प्रतापी ये राजा है, सबसे प्रतापी राजा है ये करिकल। बेटा आपका बे निशा कौन सा राजा है आपका, सबसे प्रतापी ये राजा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हो गया है, बेटा बे सबसे प्रतापी राजा है, ठीक है भाई। कभी अगर आपसे कोई बोल दे कि ये करिकाल जो बेटा शब्द है, इसका अर्थ क्या है, करिकाल, ठीक है भाई। ऐसा अर्थ अगर हिंदी में पूछ लिए जाते हैं, हिंदी में बेटा ऐसा पूछा भाई करिकाल का जो मतलब होता है, लिख लो करिकाल का मतलब, ठीक है। करिकाल का मतलब भाई इसका जो अर्थ है, लिख लो जले हुए पैर वाला। करिकाल का अर्थ क्या होता है आपका बे, जले हुए पैर वाला, जले हुए पैर वाला, जले हुए पैर वाला, इसे हम क्या बोले बे, करिकाल कहेंगे। एक बात अभी भी ध्यान रखेना, ठीक है। ये बेटा संगीत कला का बेटा ये प्रिय माना जाता है, कौन सा बे, कौन सा, करिकाल। संगीत कला का, संगीत कला का बेटा आपका ये प्रेमी माना जाता है, संगीत कला का प्रेमी, ठीक है। संगीत बेटा आपका ये कला का प्रेमी माना जाता है, कौन सा, ठीक है। ये 7 सुरों का बेटा ज्ञाता था, ये 7 सुरों का ज्ञाता, 7 सुरों का ज्ञाता, कौन सा, करिकाल, ठीक है। 7 सुरों का बेटा आपका ये ज्ञाता माना जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हो गया है। एक बात लिख लो, ठीक है। 7 सुर कौन है बे, करिकाल। ये 7 सुरों का ज्ञाता ये बेटा आपका माना जाता है, ठीक है। एक बात इसमें आप और लिखो, एक बात और लिखो, ठीक है। लिखो चोलों की तृतीय राजधानी, चोलों की तृतीय राजधानी कौन सी थी, तीसरी कौन सी अब्बे, पुहार की स्थापना करिकल ने की। चोलों की तीसरी राजधानी पुहार की स्थापना, ठीक है। पुहार की किसने अब्बे, इसी ने करी है, पुहार की स्थापना, ठीक है। पुहार की स्थापना चोलों की बेटा क्या थी आपका बे, ये चोलों की कौन सी थी, थर्ड बेटा आपकी राजधानी थी, ये चोलों की थर्ड राजधानी आपका बे, पुहार की इन्होंने यहां पे स्थापना करी। एक बात अभी भी ध्यान रख लेना, ठीक है। हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बात देखो, लिखो लिखो लिखो, कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के बेटा बे तट पर इसने क्या किया, 160 किलोमीटर का बेटा एक बांध बनाया, 160 किलोमीटर का एक बांध बनाया, ठीक है। 160 किलोमीटर का एक बांध किसने अबे, करिकल ने 160 किलोमीटर का इसने अबे एक बांध बनाया, किसने आपका बे, करिकल ने, ठीक है। मतलब संस्थापक में इसका नाम तो आता नहीं है, ठीक है। मतलब शुरुआती दौर में इसकी स्थापना किसने करी, एक्चुअली करना पे शुरुआती दौर में दक्षिण भारत के अंदर 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है।
शुरुआती बेटा दौर में जो सातवाहन लोग थे, जो आपके यहां पे जो सातवाहन लोग थे, ठीक है ना, वो भी तो यहीं पे रहा करते थे आपके यहां पे भाई, यही एरिया आपका सातवाहनों का था। लेकिन बे सातवाहन तो आपकी बाद में आए, ठीक है। तो बेटा यहां पे इनमें से जो सबसे प्रमुख लोग हुए वो आपके यहां पे चोली हुए, ठीक है। लेकिन अब शुरुआती दौर में जैसा आपका था ना, जब हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं कोल किरात खशम पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई आप बोलोगे मुझसे कोल वंश की स्थापना किसने करी है, तो भाई इसका कोई आंसर नहीं है कि कोलों की स्थापना किसने करी है या कोल वंश को किसने बसाया, ठीक है ना। भाई आपका खश वंश की स्थापना किसने करी है, तो ये एक एरिया हुआ जहां पे ये लोग रहा करते थे। बड़े यहां पे रहने वाले लोग क्या कहलाते, चोल कहलाई ये लोग, ठीक है। भाई आगे चलकर क्या पहले आपका कोल हुए, फिर आपके उनको हरा कर किरात आए, फिर किरातों को हरा के फिर आपके खश आए, फिर खसों ने बेटा आगे जाकर के वंश बचाया बेटा, कौन सा आपका कौन सा आपका कुलिंद वंश बचा आपका पे, ठीक है। भाई इसीलिए ये बेटा कोई वंश नहीं है, ठीक है, ये राज्य है, यहां पे राज्य है, ध्यान रखना, ठीक है। भाई आगे चलकर जो प्रमुख नेता टाइप बेटा हुआ मतलब जो प्रमुख हुए उसमें आपका एक एलारा, एक आपका करी काल का इसमें आपका नाम आता है, ठीक है। लिख लेते हैं आगे, हो गया है। इसने क्या किया इसने क्या किया 160 किलोमीटर लंबा बात कहां रहा कावेरी नदी के तट पर बनाया बहुत अच्छा, ठीक है। भाई इसने एक युद्ध लड़ा, ठीक है। भाई एक युद्ध हुआ, इसके समय लिख लो, एक युद्ध हुआ, लिखो, इसे बोलते हैं वेणी का युद्ध। कौन सा युद्ध आपका वेणी का युद्ध, इसे बोलता है, इसलिए लिखो, देखो वेणी का युद्ध, वेणी का, ठीक है, वेणी का बेटा एक युद्ध हुआ, ठीक है। भाई इस युद्ध में जो बेटा आपका एक करिकल है, ये जो आपका करिकल है, ठीक है। भाई इसने हराया सर किसको, भाई एक तो इसने चेरों को हराया, ठीक है। बेटा इसी युद्ध में इसने पांड्य को भी हराया, चेर और पांड्य दोनों को इसने हराया। किस युद्ध में, मतलब कौन सा आपका वेणी के युद्ध में इसने चेर और पांड्य दोनों को इसने हराया, ठीक है। चेर पांड्य दोनों को हराया, ठीक है। भाई यहां पे बताया जाता है, देखो पता ही है, देखो पे जैसे बेटा अपने कोल इतिहास अपना, ठीक है, आपका किरातों का इतिहास है, शकों का इतिहास, मतलब इनका खशों का इतिहास है, ठीक है। मतलब उनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है हमारे पास, जितनी जानकारी है उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे बेटा दक्षिण में जो आपके चोल पांड्य और ये है, इनके बारे में आपका बहुत विस्तृत इतिहास की जानकारी नहीं है। जैसे बेटा हमारे पास सातवाहनों का इतिहास मिल जाता है, शकों का मिल जाता है, मतलब आपका शुंग वंश का मिलता है, कर्णों का मिलता है, ऐसे बेटा इनका इतिहास में जानकारी यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिलती है। तो बेटा जो बिखरी बेटा जानकारी है, जहां से जो बातें पता है वो बात आप यहाँ पे तो बेटा बताते हैं कि इसने कुल मिलाकर के 11 बेटा इसने राजाओं को हराया, किताब मतलब चेर और पांड्य की मिला करके 11 बेटा इसने यहां पे शासकों को हराया, शासकों को इसने हराया, ठीक है। भाई कुल मिलाकर इसने यहां पे 11 शासकों को हराया, किसने, करिकल ने, हो गया है। मतलब 11 इसने यहां पे शासकों को हराया, ठीक है। भाई इसके बाद हुआ करिकल के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एक बात और, वो ये कि भाई ये कृषि में रुचि रखने वाला राजा था, कृषि में रुचि थी इसकी, भाई इसलिए इसने दक्षिण भारत में नहरें और कुएं खुदवाए इसने। भाई इसने क्या कहा, दक्षिण भारत में नहरें और कुएं, इसने यहां नहरें और कुएं इसने खुदवाए, ठीक है। भाई एलारा और करिकल बेटा दो राजा हुए। भाई एलारा ने क्या किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया और 50 साल तक इसने शासन किया। बाकी बेटा बाकी, ठीक है, जो आपका बेटा दूसरा आपका करिकल हुआ, ये आपका मेन राजा है, सबसे प्रतापी है, संगीत कला का बेटा प्रेमी माना जाता है, ये 7 सुरों का ज्ञाता ये था। फुहार की बेटा इसने स्थापना करी, इसी का हम क्या बोलते हैं वर्तमान में, कावेरी पत्तनम, ठीक, कावेरी पोर्ट की स्थापना इसने और कावेरी बेटा नदी पर इसने एक बांध भी बनाया, ठीक है। बेटा युद्ध कौन सा आपका वेणी के युद्ध में करिकल ने चेर और पांड्यों के 11 बेटा इसने शासकों को हराया और मोनिका दक्षिण में कृषि की रुचि रखने के कारण
इसने दक्षिण भारत में नहरें और कुएं खुदवाए। बेटा ये कौन आदमी आपके भाई, कौन से शासक आपके ये आपके हैं चोल शासक। ठीक है, इतनी बात सबको बल्ले पड़ रही है। ठीक है बेटा भाई, तो दक्षिण भारत में आपके एक हो आपके चोल, ठीक है भाई, दूसरा में चेर, तीसरा पे पांड्य। बेटा हेडिंग लिखो चेर राज्य, हेडिंग लिखो चेर राज्य, हेडिंग लिखो चेर राज्य। ठीक है, अब हेडिंग आप लिख लो, कौन सा राज्य बेटा बे, चेर राज्य। ठीक है, बहुत बड़ी बात है बेटा, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। सीमा बेटा चोल के बाद चेर ही पढ़ाना चाहिए ना, है सीमा, कोई और तो नहीं पढ़ाना चाहिए भाई। सीमा कह देगी फिर यार मां साहब ये नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा बे, बहुत नहीं सही बोला तुमने, पता क्या है, तुमने सही बोला, वरना ये गलत नहीं होता है नहीं। ठीक है बेटा बे शासक, शासक बेटा कौन सा आपका बे, शासक कितने थे आपके दो राजा। पहला कौन आपका बे, पहला आपका एलारा, दूसरा आपका बे, दूसरा आपका बे करिकाल। ठीक है भाई, चोलों के बारे में बस इतनी बात आपको पढ़नी है, आपको बड़ा प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है बबीता बेटा क्या बात, शासन बेटा कब से कब तक रहा भाई आपका, दो बार, तीसरी चौथी शताब्दी और 9वीं शताब्दी। ठीक है भाई, पहले आपका ये आपका तीसरी और चौथी सेंचुरी में थे, बाद में 9वीं में। बेटा 9वीं में कौन आया था बे, विजयावल। ठीक है भाई, जिसने इसकी स्थापना करी और राजधानी का अपना बे तंजौर बनाई थी। भाई उसके बाद आपका बे 3 राजधानियां, पहले कौन सा आपका बे, पहले कौन सा आपका बे, आपका उत्तरी मल्लूर, दूसरी आपका बे, दूसरा बे कौन सी उरायूर, तीसरी कावेरी पत्तनम। ठीक है भाई, स्थिति की हम बात करते हैं सर, कहां था आपका ये, कोरोमंडल में, कोरोना बे, इसलिए कोरोमंडल को हम क्या बोलते हैं, चोल मंडल। राजधानी, ठीक है पहले मैं आपका बे बता ही चुका हूं। ठीक है बेटा, राजधानी का बे बाग। ठीक है, शासक कितने आपका बे, 2, एलारा और करिकल। भाई एलारा ने क्या किया था, श्रीलंका पर आक्रमण किया और 50 साल शासन किया। करिकल के बारे में कुछ बात हमने पढ़ी यहां पे बेटा बे, पहली बात क्या बे भाई, सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था, सबसे प्रतापी राजा। भाई करिकल का अर्थ क्या बे, करिकल का अर्थ है भाई जले हुए पैर। ठीक है भाई, तीसरी बात क्या लब्बे, ये बेटा संगीत कला का प्रेमी माना जाता है, 7 सुरों का ये ज्ञाता था, और क्या। ठीक है अब बे क्या बे, राजधानी बेटा कौन सी, पुहार, किसने स्थापना करी थी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्तमान में, कावेरी पत्तनम। ठीक है बेटा, और हमने क्या बेटा बे, युद्ध बेटा कौन था बे, एक बांध बनाया इसने कावेरी तट पे, 160 किलोमीटर का बांध। ठीक है मेरा मीटर का बांध। और इसके अलावा एक वेणी का युद्ध, भाई वेणी के युद्ध में इसने चेरों को भी हराया और चोलों को भी हराया। चेर और पांडे को हराया। ठीक है बड़ा, कुल राजा कितने आप 11, इसने अबे राजाओं को हराया। एक बात हमने अबे ये भी इसके पढ़ लिया अबे। और बड़ा कृषि में इसकी रुचि हुआ करती थी बड़ा, इसीलिए इसने दक्षिण भारत के नब्बे नहरें और कुएं खुदवाए। किसने, चोल शासकों ने। बस खत्म हो गया बेटा आपका चोल, लिखो बेटा चेर। अब बात करते हैं, लिखो चेरों की बात करते हैं। ठीक है हाँ बोलता बे, कौन सा भाई, 9वीं शताब्दी में जो आपके चोल लोग थे ये बेटा एक बार फिर से पनपे। भाई 4वीं शताब्दी में इनका अंत हो गया। ठीक है 9वीं शताब्दी में विजयवाल आया, इनको फिर से एक बार खड़ा कर दिया। ठीक है भाई, ये सेम ऐसा ही है जैसे आपके मौर्य खत्म हो गए बेटा, आगे चल के फिर आपका जो आपका वो था बे, कौन सा, प्रभाकर वर्मन का खानदान हुआ। ठीक है ना भाई, हर्षवर्धन ने एक बार फिर से खड़ा कर दिया। ठीक है भाई, मौर्य आपके खत्म हो गए थे आपके, भाई मौर्य उत्तर के अंदर बे कुछ लोगों ने फिर से खड़ा कर दिया बेटा। इसी तरह आपका बे पहले ये खत्म हो गए थे, बाद में विजयवाल ने एक बार इसको फिर से खड़ा कर दिया। ठीक है अब बेटा बात करना बे, लिखो चेरों की बात करते हैं। चेरों की भाई पहले लिखो इनकी स्थिति। भाई चेरों की बात करते हैं, चेरों की बात करते हैं, चेरों नहीं चेर लिखना। ठीक है चेर, इनकी बेटा पहले लिखो स्थिति, चेरों की स्थिति। तो फिर सर चेर कहां थे, मालाबार में। लिखो ये बेटा बे मालाबार में थे, मालाबार तट। ठीक है मालाबार तट। ठीक है बेटा बे मालाबार तट, मालाबार तट याद रखना। ठीक है भाई, आपका बे जो आपका केरल है ना, केरल। ठीक है भाई, केरल का प्राचीन नाम बेटा ये चेर ही हुआ करता था। केरल का
प्राचीन नाम क्या था? बे चेर आपका हुआ करता था, चेर। ठीक है, प्राचीन नाम का बे चेर हुआ करता था। ठीक है भाई, याद रखना बे जो बेटा अशोक के अभिलेख थे, अशोक के जो आपके अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अब ये चेर को केरल पुत्र कहा गया है। इसे क्या बोलेगा? बे केरल पुत्र। ठीक है, वैसे आपका केरल पुत्र कहा गया है, केरल पुत्र इसे कहा गया है, इसे केरल पुत्र। किसे? बे चेर को। ठीक है भाई, चेर का हम केरल पुत्र, तभी देखा प्रार्थना बे आपका चेर कहलाता है। एक बात अभी भी ध्यान रखेगा। हाँ, अंदर बेटा बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, यहां पर तो हाँ बेटा बे एक मिल गई है। ठीक है, ये ब्लू है, ब्लैक है, देख लो। ठीक है ना, बे अभिलेख की बात करते हैं। कौन सा बे? ठीक है, अशोक के बेटा बे क्या बे? ब्लैक है, ब्लैक है, अंदर से लिया फिर। ठीक है ना बे, इसके हम राजधानी की बात करते हैं। इसकी राजधानी लिखो, इसकी राजधानी। ठीक है ना बे, इसकी राजधानी कौन सी? बे इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी इनकी यहां बे लिखो। ठीक है, बे इनकी राजधानी की बात करते हैं, लिखो, लिखो वांजी। ठीक है, बे इनकी राजधानी आपका बे वांजी इनकी राजधानी थी। इनकी राजधानी बे लिखो वांजी। ठीक है, वांजी। ठीक है भाई, इसी को ही, इसी को लिखो, लिखो करेपुर। भाई इसी को क्या बोलते थे? करेपुर। करेपुर वांजी राजधानी थी। ठीक है, इसी को हम क्या बोला? बे करेपुर। और कहीं कहीं पे आपको यही जो आपका करेपुर है, ये आपको करूर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या आपका बे करूर, करूर बेटा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये। ठीक है, तो बेटा राजधानी आपके यहाँ पे राजधानी कौन सा आपका बे? कौन सी? बाजी। दूसरा आपका बे कौन सा? करेपुर। तीसरा आपका बे करूर। ये बेटा इनके यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी। एक बात अभी भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गया है। चलो बेटा बे, अच्छा चोलों का जो प्रमुख बेटा एरिया था वो कौन सा बे? कौन सा बंदरगाह था? कौन सा बंदरगाह? कौन सा वो पे पोर्ट? कौन सा बे? कावेरी पोर्ट। और बेटा उसी का हम क्या बोलते बे? पुहार। ठीक है, इनका बेटा इनका लिख लो प्रमुख बंदरगाह, मतलब जहां से ये लोग व्यापार करते थे, इनका प्रमुख बंदरगाह, इनका लिख लो प्रमुख बेटा आपका बंदरगाह, बंदरगाह जहां से ये लोग मेन व्यापार करते थे, इनका हाँ लिखो प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, लिखो तोंडी एक तरफ बे, एक लिखो मुजरिश। दो इनके बंदरगाह हैं। एक का नाम आपको कौन आपका बे? भाई दो आपके बंदरगाह हैं इनके। एक का नाम है तोंडी बंदरगाह, दूसरा आपका है मुजरिश। बेटा इनको हल्के मत लेना, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं ये। ठीक है, तोंडी और मुजरिश दो बेटा आपके यहां पे बंदरगाह हैं। ठीक है, अभी था दो बंदरगाह हैं। एक कौन सा आपका बे? तोंडी और मुजरिश। बेटा आपकी दो बंदरगाह हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, हो गया है। इनका लिखो राज्य चिन्ह। क्या था? हाँ लिखो राज्य चिन्ह। इनका बे राज्य आपका जो चिन्ह है वो आपका है धनुष। राज्य चिन्ह आपका बे है धनुष। किनका चिन्ह आपका बे? चेर लोग का। इनका बे राज्य चिन्ह लिखो धनुष। बेटा इनका बे राज्य चिन्ह हुआ करता है। ठीक है, हो गया है। अरे जो मुजरिश है ना, ये रोमन व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। ये मतलब यहां से ये लोग रोमन के साथ में व्यापार करते थे। ठीक है, हाँ लिख लो रोमन व्यापार, रोमन बेटा व्यापार, हाँ बेटा व्यापार के लिए बेटा आपका ये प्रसिद्ध था। रोमन व्यापार के लिए आपका ये प्रसिद्ध था। एक बात आप ये भी ध्यान रखें ना, कौन सा व्यापार बोला बेटा? बे रोमन बेटा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब भाई चेरों में भाई पहले हमने आप स्थिति की बात करी। कहां था आपका ये? मालाबार में। भाई प्राचीन नाम क्या था बे आपके? इसका बे चेर। और बे अभी क्या बोलते इसको? केरल। ठीक है भाई, अशोक के अभिलेखों में केरल पुत्र बेटा कहा गया आपका, किसको? बे चेरों को, चेरों को केरल पुत्र कहा गया है। ठीक है, राजधानी का नाम बे, राजधानी आपका बे वांजी या करेपुर। बे वांजी या फिर क्या आपका बे करेपुर। बेटा कहीं क्या मिलेगा आपको? करूर। ठीक है भाई, प्रमुख बंदरगाह आपका बे तोंडी और मुजरिश। ठीक है, तोंडी और
मुजरिश। बेटा बे राज चिन्ह कौन था आपका? बे धनुष। ठीक है, तो हमने अबे चेहरे के बारे में क्या पढ़ा? बे पहले बार बे इनकी स्थिति, राहुल स्थिति कहां थी? मालावार पे। ठीक है, दूसरा आपका बे बे इसका बे हमने अबे इसका वर्तमान नाम क्या कहा? बे केरल आपका हो गया है। ठीक है भाई, अशोक के अभिलेखों में क्या बोलेगा? इसका बे केरल पुत्र कहा गया है। ठीक है भाई, इनकी राजधानी कहां? बे कौन? बे वांजी और करेपुर, वांजी और करेपुर। ठीक है बेटा, बे बंदरगाह इनका बंदरगाह कौन था? बे तोंडी और आपका बे मुजरिश, तोंडी और मुजरिश। ठीक है भाई, इनका बे चिन्ह कौन था आपका? बे कौन? बे धनुष। बेटा इनका बे चिन्ह है। चोलों का चिन्ह क्या था? बाघ। ठीक है भाई, आखिरी बात देखते हैं भाई, कौन कौन लोगों ने यहां पे शासन किया? लिखो इनके शासक, प्रमुख शासक हैं। ठीक है, इनके प्रमुख शासक, इनके प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं। किसके बेटा प्रमुख शासक? आपके ये चेरो का आपका बे प्रमुख शासक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। होगा बे। अब बताए कुछ कहानियां भी आती हैं इनमें, कुछ कहानियां भी आती हैं, तो उनका हम चलो 3 राजा बेटा इसमें आपके प्रमुख आपके हुए। कितने राजा आपका बे? 3 बेटा आपके यहां पे राजा प्रमुख हुए। 3 लिख लो यहां पे राजा प्रमुख हुए। ठीक है बेटा, 3 राजा। पहला नाम लिखो, लिखो उदयनजेरल। पहला बेटा राजा कौन है आप पे? उदयनजेरल। हाँ, उदय जेरल जो भी है यार, उदयनजेरल। अब इसको ये कैसे बोलते थे? ठीक है भाई, आपका पहला आपका उदय है। ठीक है, जने क्या बे ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, उदयनजेरल। ठीक है, अरे छोड़ो, दूसरा नाम लिखो उदयनजेरल, दूसरा नाम लिख लो। ठीक है, कौन था? लिखो सेन गुट्टुवन। दूसरा बेटा बे आ गए सेन गुट्टुवन, सेन गुट्टुवन सेकंड राजा हुआ। तीसरा है लिखो, लिखो आदि गेमान। तीसरा बड़ा कौन सा आपका बे है? आदि गेमान, आदि गेमान। ठीक है, हो गया है। तीसरा कौन सा बे? कौन है आपका बे? आदि गेमान। ये बेटा ये 3 राजा हैं जिन्होंने बड़ा चेरो में शासन किया। कोई दिक्कत नहीं इसको पे। ठीक है, देखो बात कुछ ऐसी है, अब इस बात को आप लिखना क्या ही लिखना है। ठीक है भाई, चेरो ने क्या किया? चेरो ने बे चोलों पर बेटा इन्होंने आक्रमण किया। कितना बे? भाई चेरो ने चोलों पर आक्रमण किया, और चोलों पर आक्रमण करके जो करिकल था ना, करिकल के बाप की इन्होंने हत्या कर दी। ठीक है बेटा, किसको था बे? करिकल के बाप की इन्होंने हत्या कर दी। ठीक है भाई, जब करिकल की बाप की हत्या कर दी तो जो आपका बे जो चेल थे, ठीक है भाई, चेलों ने क्या कर दिया? चोलों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है भाई, चेले का बे चोर पर बे आक्रमण कर दिया, और इनका जो मेन राजा था उसको मार डाला। ठीक है भाई, यहां पे लेकिन प्रमुख राजा कितने आपका बे? 3 आपके आते हैं। पहला कौन सा आपका बे? उदयनजेरल। ठीक है भाई, इसके बारे में आप 1-2 बातें लिख लो। ठीक है, इनके बारे में बे 1-2 हम बात लिख लेते हैं उदयनजेरल के बारे में। ठीक है बेटा, एक कवि है पारानर। ठीक है बेटा, एक कवि कौन सा आपका बे? एक बेटा आपके कवि हैं क्या? पारानर। हाँ लिख लो पारानर। ठीक है भाई, कवि है पारानर। बेटा इसके ये समकालीन बताए जाते हैं, समकालीन, समकालीन। ठीक है बेटा, एक कौन से टाइम के बेटा कवि है ये आपके? कौन से? संगम काल के। संगम बेटा काल के जो तमिल कवि हैं, बहुत सारे आपके कवि आपके रहे हैं, उनमें एक कौन आपका बे? पारानर रहे हैं। उनके बेटे ये समकालीन माने जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, लिखा लिखो। ठीक है भाई, ये जो आपका उदयनजेरल है, ये संगम काल में बे जितने भी राजा हुए उनमें बेटा ये सबसे लंबे समय तक जीवित रहा था ये। ठीक है, लिख लो सबसे लंबे समय तक रहा ये, सबसे लंबे समय तक बेटा ये आपका बे जीवित रहा। भाई शासन किया वाली बात नहीं है, जीवित रहा, सबसे लंबे समय तक बेटा ये आपका जीवित रहा, सबसे लंबे समय तक ये आदमी जीवित रहा। ठीक है,
हो गया ठीक है बे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सबसे लंबे समय तक आपका बे जीवित ही रहा था, ठीक है भाई। आपके ये जो आपका सबसे लंबे समय तक बेटा बे जीवित रहा, इसमें बेटा बे दो नाम आते हैं, मतलब दोनों बेटा लंबे समय तक बे, एक आपका उदयनजेरल, दूसरा आपका बे ये आपका पारानर। संगम कालीन आपको जो कवि पारानर है, ये बेटा सभी तमिल कवियों में सर्वाधिक समय तक बेटा क्या रहा आपका बे, जिंदा रहा। कौन बोला बे, पारानर, ठीक है भाई। तमिल कवियों में सर्वाधिक बेटा समय तक जिंदा रहा कौन, बे कवि पारानल। एक बार आप बे ये भी आप यहां पे ध्यान रख लेना, ठीक है। चल भाई इसके बारे में आपको इतना याद रखना है भाई, आपका बे सेन गुट्टुवन के बारे में भाई, इसका उपनाम, इसके बेटा दो उपनाम हैं, ठीक है। शेर गुट्टुवन आपको था बे, इसके दो उपनाम हैं, इसके दो उपनाम हैं। पहला इसका बेस लिखो, इसके दो उपनाम हैं, इसे लालचेर, लालचेर, और दूसरा बे से अच्छा चेर। बेटा दो काम क्या बे, एक क्या बोलते इसका बे, इसे एक लालचेर कहेंगे, और दूसरा इसको बोलेंगे अच्छा चेर, अच्छा चेर, ठीक है बे। अब देखो लाल शेर तो पूछा गया है, अच्छा चेर मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है भाई। लाल शेर किसकी उपाधि है, मतलब किसका नाम है आपका बे, शेन गुट्टुवन का, ठीक है। पता है तुम्हें, इसको मैं खुद तुम्हें बहुत बचा बचा के पढ़ा रहा हूं, पता तुम्हें, इसको मैं खुद तुम्हें बहुत बचा बचा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मैंने आपको बता पे कि इसके पीछे कहानियां बहुत सारी हैं, मैं आपको खुद ही ये सब बचा बचा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में उतना काम कर रही है, जितना आपका काम का है उतना आपको ये सारा आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। आगे बात समझते हैं, हो गया है शेन गुट्टुवन के बारे में। भाई सेन गुट्टुवन के समय बेटा एक चीज और बहुत फेमस हुई थी, ठीक है, वो थी बेटा पत्नी पूजा, ठीक है भाई। पत्नी की पूजा इसके समय बेटा फेमस हुई थी, पत्नी पूजा लिख लो, पत्नी पूजा बेटा बे इसी के समय फेमस हुई, पत्नी पूजा किसके समय, चेरों के समय, ठीक है हो गया। इसे लिखो, लिखो इसे कर्णगी पूजा, भाई क्या बोलते हैं पत्नी पूजा को, कर्णगी पूजा, कर्णगी पूजा, कर्णगी पूजा भी इसे कहते हैं। पत्नी पूजा बेटा बे केवल एक ही आदमी ने पूरे इतिहास में करी है, वो आदमी कौन है, शेन गुट्टुवन, ठीक है। बाकी तो किसी ने बेटा करी नहीं, एक आदमी ने करी है, शेन गुट्टुवन ने, अच्छा आदमी बेचारा, ठीक है हो गया है, ठीक है हो गया, लिखा देखो ठीक हो गया है, ठीक है बेटा बे। इसने क्या किया बेटा बे, इसके टाइम पे पत्नियों की बेटा मूर्तियां बनाई जाती थी, फिर उनकी पूजाएं करी जाती थी मोनिका, है कि ना मोनिका बे, बहुत अच्छी बात है मोनिका बेटा। सोचता तेरी पूजा बना के तेरा पति तेरी पूजा करे, कैसा लगेगा तुझे, बोल रहा बे मोनिका, कैसा लगेगा मोनिका तुम्हें, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर मूर्ति पूजा के विरोध में आ जाएगी ना तो बेटा बे, ठीक है। फिर बेटा लिखो आदि गेमान, आदि गेमान के बारे में लिखो, आदि गेमान, ठीक है भाई। आदि गेमान के बारे में कोई बात नहीं बेटा जो आपको बता सकूं यहां पे, ठीक है, बस एक बार आप लिख लेना, एक बार आप लिखा बे भाई। इसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत करी, इसने दक्षिण भारत में इसने यहां पे गन्ने की बेटा खेती की इसने शुरुआत करी, गन्ने की खेती की शुरुआत भाई दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती, गन्ने की खेती की शुरुआत बेटा किसने करी है, आदि गेमान ने करी है। आदि गेमान ने गन्ने की खेती की इसने क्या करी है बबीता, शुरुआत करी है भाई। यहां तक की बात सबको बल्ले पड़ गई है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है राहुल। तो राहुल ये हो गया आपका चेर भाई, चेरों में आपको इतना ही पढ़ना है। सर क्या क्या बे भाई, आपका बे शासकों में बेटा पहला वाला बे उदयनजेरल, पता है यहां से आपका क्या पूछता आपका बे भाई, पेपर बहुत आसान पूछता है यहां से, सर क्या भाई उदयनजेरल किस वंश का राजा था, किस राज्य का, भाई इतना ही पूछता है यहां से आपका बे, ज्यादा कुछ नहीं भाई। इनकी राजधानी पूछ लेगा ज्यादा, है ना भाई। एक बार आपका बे बीच में आपका बे कि भाई श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया, मेरे ख्याल से ऐसा एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो इनमें से नहीं था, वो अलग था, वो आपका बे वो अलग था, ठीक है ना बे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसने भी किया, यहां बेटा एक नहीं किया था बे। यहां से बेटा कहीं भी आपका टफ क्वेश्चन आपका बे देखने को आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसलिए इसके ज्यादा चक्करों में यहां पे नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। राजा कितना आपका बे उदयनजेरल, दूसरा आपका बे सेन गुट्टुवन, तीसरा आपका बे आदि गेमान, ठीक है
तो आप इसकी ज्यादा चक्कर में भी आप पढ़ोगे ना, तब भी बेटा आपको ज्यादा इतिहास मिलेगा ही नहीं, इतिहास आपको इनका ज्यादा मिलेगा भी नहीं, इतने आपको यहाँ पे इतिहास मिलेगा इनका। ठीक है भाई, उदयन जेरल किसके समकालीन है आपका बे? पारानर के समकालीन है बेटा। पारानर वो आपका कवि है बेटा जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहा था। दूसरा आपका बे सेन गुट्टुवन बेटा, लाल चेरी से कहते हैं, इसने यहाँ पे कर्ण की पूजा इसने स्टार्ट कराई थी बेटा। कौन सी पूजा आपकी? ये आपकी पत्नी पूजा है भाई। आदि गेमान बेटा दक्षिण भारत में गन्ने की बेटा खेती प्रारंभ करने वाला ये आपका शासक हुआ करता था। ठीक है, तो भाई इसी के साथ में ही आपका बेटा समाप्त हो गया कौन था आपका बे? चेर। लिखो पांड्य। ठीक है भाई, आप लिखो पांड्य। ठीक है बेटा, क्या लिखा आपका बे? पांड्य बेटा, आपको लिखना है पांड्य। ठीक है, लिखो पांड्य की बेटा बात करते हैं, पांड्य। ठीक है भाई, पहले लिख लो स्थिति, पांड्य की बेटा स्थिति, स्थिति। ठीक है भाई, इनकी स्थिति लिख लो कावेरी नदी के दक्षिण में। अगर तो बेटा कुछ याद ना आए और अगर लिखना हो तो बेटा सब कहां आएंगे? कृष्णा और कावेरी नदी के दक्षिण में सभी हैं। लिखो कृष्ण कहां पे बे? कावेरी के दक्षिण में, कावेरी नदी के बेटा आपका ये दक्षिण में आपका ये राज्य था, दक्षिण में कावेरी नदी के दक्षिण में आपका बे ये राज्य हुआ करता था। ठीक है, हो गया है बे। भाई एक आदमी था बेटा आपका बे मेगास्थनीज, एक आपका मेगास्थनीज हुआ करता था। ठीक है बेटा, कौन था मेगास्थनीज? बे अबे जिसने बेटा किताब लिखी कौन सी? अबे इंडिका। ठीक है भाई, इंडिका में इस पांड्य राज्य का बड़ा डिस्कशन मिलता है। लिखा लिखो मेगास्थनीज, लिखा लिखो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज बेटा कौन सी किताब में? इंडिका। इंडिका में किसका? पांड्य। ठीक है बेटा, पांड्य राज्य का जिक्र मिलता है भाई, इसका जिक्र से मिलता है। और इसकी किताब में डब्बे जो ये पांड्य राज्य है, इस राज्य को ठीक है लिखो माबर नाम दिया गया है। कौन सा कौन नाम? मतलब बे माबर नाम, यहां इसका लिखो माबर नाम दिया गया है, माबर नाम। ठीक है, नाम बेटा बे माबर नाम दिया गया है। ठीक है भाई, पांड्यों की लिख लो राजधानी, इनकी राजधानी क्या थे? अब में क्या थी इनकी? कौन बोलता बे? इनकी राजधानी क्या? मदुरई। यहां बे मदुरई बेटा इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो एक बात बे भाई, यहां से प्रश्न आपका हमेशा बहुत आसान आता है, बट हम यहां पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बेटा आसान प्रश्न भी यहां गलत होता है हमेशा। ठीक है, कौन आपका बे? मदुरई। राजधानी लिख लो मदुरई। ठीक है, बट इसका बे मदुरई भी कहा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इनका राज्य चिन्ह क्या था? ठीक है, लिखा लिखो राज्य चिन्ह इनका, राज्य चिन्ह इनका। ठीक है, इनका राज्य चिन्ह आपका बे कार्प, इन राज्य चिन्ह है कार्प। कार्प ये बेटा एक प्रकार की मछली है, लेकिन चिन्ह क्या है आपका? मछली नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कार्प। ठीक है, ये एक प्रकार की मछली, जैसे आपकी सार्क होती है ऐसी ये कार्प है। ठीक है भाई, ये एक प्रकार की मछली है, एक प्रकार की बेटे क्या आपकी मछली आपकी है। कौन सी मछली बेटा? यहां पे नाम क्या इसका? बे कार्प। ये आपका बे एक प्रकार की बेटे मछली है। एक बात अभी भी ध्यान रखिएगा। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं साहब। भाई शासक, भाई देखो शासक बस खत्म बेटा आपका हो गया शासक। भाई शासक यहां पे दो राजा थे बेटा, यहां पे कितने राजा? पे दो बेटा आपके यहां पे राजा हुए, शासकों में दो राजा। भाई एक का नाम हुआ लिखो नेडियोन, एक का नाम क्या हुआ? नेडियोन बेटा, एक का नाम हुआ लिखो नेडियोन, नेडियोन। ठीक है भाई, एक का नाम हुआ आपका बे नेडियोन। कुछ बेटा नहीं पढ़ना इसके बारे में। भाई इसने एक काम किया, इसने समुद्र की पूजा प्रारंभ करी, इसने समुद्र की पूजा प्रारंभ। ठीक है, लिखो इसने समुद्र की पूजा, समुद्र पूजा बेटा इसने प्रारंभ करी। ठीक है भाई, पत्नी पूजा किससे करी थी? कब बे? नाम कब बे? सेन गुट्ट। पत्नी पूजा उसे एक नाम और क्या बे? कण्णगी पूजा। ठीक है बट ये कौन सा आपका बे? कौन सी पूजा है? समुद्र पूजा। ठीक है भाई, दूसरे राजा का नाम लिखो, दूसरा राजा लिखो नेडजेलियन,
नेड जेलियन, नेड जेलियन, ऐसा बेटा एक राजा है नेड जेलियन, ठीक है, ये एक राजा है, ठीक है, हो गया है भाई। नेड जेलियन के बारे में क्या कुछ बेटा है क्या, नेड जेलियन के बारे में, ठीक है भाई। इसके समय में एक महाकाव्य लिखा गया, लिखो एक महाकाव्य बेटा लिखा गया इसके समय में, ठीक है। अभी हम संगम साहित्य को देखेंगे तो बेटा वहां पे भी आ जाएगा, लिखो लिखो शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम बेटा पे महाकाव्य लिखा गया एक, कौन सा, शिल्पा, शिल्पाधिकारम, यह आपको बेटा एक महाकाव्य लिखा गया इसके टाइम पे। कौन सा महाकाव्य आपका बे, शिल्पाधिकारम, ठीक है, यह आपका बे एक महाकाव्य इसके समय लिखा गया। एक बार अब ये बे ध्यान रख लेना, ठीक है, हो गया है, ठीक है, ठीक है, छोड़ बड़ा बे, बाग बड़ा बे, कोई ऐसी खास बात नहीं है, छोड़ते हैं, ठीक है भाई। इसमें बड़ा इसके बारे में बताया गया है कि इसने अपनी पत्नी पर पायल चुराने का बड़ा एक आरोप लगाया था, ठीक है। राहुल क्या करा था इसने बे, ये जो आपका, ये आपका राजा पे कौन था बे, नेड जेलियन। भाई इस महाकाव्य में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि भाई इसने अपनी पत्नी के ऊपर पायल चुराने का बड़ा एक आरोप लगाया था और वहां पे उसकी भी हत्या कर दी गई थी। बड़ा खतरनाक किस्म का राजा था, ठीक है। फिलहाल बड़ा आपका बे इतनी बात याद रखनी है कि नेड जेलियन जो है भाई इसके समय कौन था आपका बे, कौन था बे, शिल्पाधिकारम बेटा बे एक महाकाव्य लिखा गया, ठीक है। तो भाई पांडे के बारे में हिमानी बेटा हमने क्या क्या देखा, पांडे का बे, हिमानी पांडे का बे क्या हमने बे स्थिति, कहां थी स्थिति बे, कावेरी नदी के दक्षिण में, ठीक है भाई। मैगस्थनीज की इंडिका में नाम किसका बे, माबर, ठीक है भाई। इंडिका में इसका नाम क्या है, इंडिका में माबर बेटा इसका नाम है। राजधानी सर कौन सा आपका बे, मदुरई, ठीक है, इनका बे, इनकी राजधानी आपका बे मदुरई बेटा इनका बे। चिन्ह क्या है इनका बे, कार्प भाई, राज्य चिन्ह क्या है इनका, चिन्ह आपका बे कार्प आपका चिन्ह यहां पे। शासक सर कितने हैं, दो, एक का नाम का बे नेडियोन, राहुल एक का नाम क्या है, नेडियोन, दूसरा आपका बे नेड जेलियन, नेडियोन और नेड जेलियन, ठीक है भाई। नेडियोन ने क्या करा, समुद्र पूजा भाई। नेड जेलियन के समय क्या हुआ आपका बे, क्या बे, शिल्पाधिकारम आपका बे महाकाव्य लिखा गया, ठीक है, ठीक है। तो भाई आपका बे, भाई आपका कृष्णा नदी के बेटा दक्षिण में जो आपका तीन बेटा आपके राज्य आपके बटे थे, कौन बे, चोल, चेर और पांड्य, ये सभी आपके चोल कोरोमंडल पे भाई स्थिति कहां था बे, मतलब शासन कब था बे, चोलों का, चोलों का बेटा शासनकाल भाई आपका 3 और 4वीं शताब्दी और आपकी 9वीं शताब्दी, ठीक है बे। भाई स्थिति कहां आपकी, कोरोमंडल में। सर राजधानी कितनी आप बे, 3, ठीक है बेटा। कौन बे, पहला आपका बे मल्लूर, दूसरा आपका बे उदयूर, तीसरा आपका बे एक आपका कुहार, एक और था बे कौन बे, तंजूर, कौन लेके आए, विजयावल, ठीक है, ठीक है। राजचिन्ह का बे बाघ, शासक सर का बे चोलों में 2 राजा, एक आपका एलारा, दूसरा आपका बे करिकल, एलारा और करिकल, उनके बारे में क्या कहता पढ़ा दिया है, ठीक है भाई। आपका चेरों में स्थिति कहां थी, चेर या आपकी मालाबार में ना बे भाई, वर्तमान नाम इसका केरल आपका बे भाई। अशोक के अभिलेखों में नाम क्या बे, बे केरलपुर। राजधानी बेटा चेरों की वांजी, ठीक है बे, या करूर जो भी आपका है। बंदरगाह इनका पोर्ट कौन बे, आपका कौन बे, तोंडी, एक और था मुजरिश। चिन्ह इनका बे, चिन्ह धनुष, ठीक है। और पे शासन शासन बे 3, कौन कौन सा बे, उदय जेरल, दूसरा बे शेनगुटा और तीसरा आपका बे कबे आदि गेमन, ठीक है बे। पांडे में स्थिति कहां थी, पांडे की कावेरी नदी के दक्षिण में, ठीक है बड़ा बे। इंडिका में क्या हुआ बे, इंडिया माबर कहा गया है भाई। चिन्ह इनका है कार्प भाई, आपका बे राजधानी मदुरै और बे शासन आपका बे 2 राजा हुए यहाँ पे, कौन कौन सा आपका बे, एक आपका बे, एक आपका कहां पे, और जिसने क्या बे समुद्र पूजा करी, दूसरा आपका बे नेडी जेरिंडल, ठीक है उसी का बे, उसके हमने क्या बे एक महाकाव्य, कौन सा आपका बे, शिल्पाधिकारम बे एक महाकाव्य लिखा गया, ठीक है। नेडियोन और नेड कबे जेलियन,
हो गया है, ठीक है। अब ना बे संगम काल को बड़ा मुख्य रूप से जानते हैं किसके लिए, इनके साहित्य के लिए। लिखो लिखो संगम साहित्य, थोड़ा बड़ा जल्दी लिखेंगे, लिखो संगम साहित्य, संगम साहित्य लिखो बराबर से, ठीक है। हेडिंग लिखो संगम साहित्य, संगम लिख लो साहित्य, संगम साहित्य, ठीक है। संगम लिख लो साहित्य। भाई संगम साहित्य की हम बात करते हैं, ठीक है। भाई संगम साहित्य आपका 3 संगमों में लिखा गया, ठीक है। भाई संगम कितने हुए यहां पे 3। भाई आपके जो तमिल कवि थे बेटा कितने संगम हुए, 3 सम्मेलन हुए, ठीक है। भाई आपका भाई ये आपका 3 सम्मेलन, ये बेटा 3 संगमों में लिखा गया, ये 3 सम्मेलन या फिर 3 संगमों में आपका ये लिखा गया। कौन सा, क्या लगा बे, संगम साहित्य बे 3 सम्मेलन, बे 3 सम्मेलन में ये लिखा गया। एक बार आप बे ये ध्यान रखना, ठीक है, हो गया है बहुत बे 3 संगमों में से जो पहला संगम था वो सबसे अधिक समय तक चला और उस सम्मेलन में सबसे ज्यादा कवियों ने भाग लिया, ठीक है। भाई एक बात लिख लो, लिखो आपका भाई फर्स्ट बेटा आपका जो संगम हुआ, ठीक है, सबसे लंबा बेटा चला, ये सबसे लंबा चला, ठीक है बेटा। इसी में आपका सर्वाधिक बेटा कवियों ने क्या इसमें भाग लिया, इसमें आपका सर्वाधिक कवियों ने भाग लिया। एक बात अभी भी ध्यान रख लेना, ठीक है, हो गया है, ठीक है। भाई संगम साहित्य जितना भी लिखा गया बेटा ये यहाँ के राजा थे वही लोग बेटा ऐसा कराते थे बेटा, इसीलिए संगम साहित्य में जो बेटा मुख्य रूप से बेटा जोर दिया गया है, ठीक है। भाई एक इसमें प्रेम और दूसरा राजा की प्रशंसा, प्रेम और राजा की प्रशंसा बेटा यहां करी गई है। इन सभी साहित्यों में, संगम साहित्यों में बेटा किस पे बल दिया गया है, प्रेम और राजा की प्रशंसा बेटा, इन 2 चीजों पे यहां पे सबसे ज्यादा आपका बल दिया गया है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बेटा सम्मेलन कितने हुए हमने आप 3 सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलन। सर कौन कौन से बेटा 3 सम्मेलन हुए, फटाफट से लिख लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। बेटा ये आपका हो गया फर्स्ट, ये बेटा आपका हो गया सेकंड संगम और ये आपका थर्ड संगम हो गया, ठीक है। भाई पहला आपका जो संगम हुआ, पहला संगम, ठीक है भैया आपका मदुरै में, सरी कहां मदुरै में, ये आपका मदुरै में हुआ, लिख लो, ये आपका मदुरै में हुआ, ठीक है बेटा। पहला कहां पर मदुरै में हुआ, ठीक है। भाई याद रखना तीनों जो संगम है, तीनों संगमों को बड़ा संरक्षण पांड्यों ने दिया था, तो बेटा इसका मतलब बेटा ये सब बेटा कहां हो रहे हैं, पांड्यों के राज्य में, पांड्यों के राज्य में ये आपके संगम आपके हो रहे हैं, ठीक है। भाई पहला आपका मदुरै में हुआ, दूसरा संगम, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो कपाटपुरम, भाई दूसरा आपका हुआ कपाटपुरम में, बेटा आपका दूसरा हुआ कपाटपुरम। सर कहां है, जो चोलों का एरिया है, मतलब सिर्फ पांड्यों का जो एरिया है वहीं पे आपका तीसरा संगम, ठीक है। तीसरा लिखो बेटा मदुरै, भाई तीसरा भी कहां हुआ आपका मदुरै में, तीसरा आपका मदुरै में। जो आपका कपाटपुरम है, ठीक है। भाई ये कपाटपुरम एक जगह बेटा आपको पड़ता है, ठीक है, लिखो अलवे, कमर कौन सा अलवे, ठीक है। भाई कभी अगर आपको कपाटपुरम ऑप्शन में मिले तो भाई सेकंड सम्मेलन कहां हुआ था आपका अलवे में हुआ था, एक बार आप ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब फिर भाई इनमें, इन सभी बेटा संघों में एक अध्यक्ष हुआ करता था, भाई अध्यक्ष लिख लो यहां पे, देखो अध्यक्ष, भाई देखो ये तो हो गया आपका स्थान, बेटा ये क्या हो गया आपका स्थान हो गया ना, अब स्थान आपका हो गया, बेटा आप अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष, ठीक है। भाई पहला आपका जो मदुरै में हुआ इसका अध्यक्ष लिखो अगस्त्य ऋषि, बेटा कौन होगा इसका अगस्त्य ऋषि हुआ, अगस्त्य ऋषि, ठीक है, हाँ लिखो बेटा अगस्त्य ऋषि, ठीक है, अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य ऋषि। भाई आपका जो आपका दूसरा सम्मेलन हुआ इसका अध्यक्ष लिखो
अगस्त्य ऋषि, बेटा इसका भी हुआ अगस्त्य ऋषि। ठीक है भाई, इसका भी कौन आपका बे, अगस्त्य ऋषि, इसका भी आपका अध्यक्ष हुआ। जो थर्ड आपका बे मुद्री में हुआ है, इसका अध्यक्ष लिखो नक्कीरर, बेटा कौन आपका बे, नक्कीरर, 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 ये इसका अध्यक्ष रहा है। भाई कम से कम संगम साहित्य में भाई आपका पहला दूसरा कहां हुआ है और इनका अध्यक्ष कौन है, भाई इतनी बात आप यहां पे कम से कम याद रख लेना। ठीक है भाई इन सभी को संरक्षण किसने आपका बे, पांड्यों ने दिया है। पांड्यों ने, संरक्षण का मतलब जिन्होंने करवाए हैं ये। ठीक है भाई, पांड्यों ने दिया है। तीनों बेटा आपके सम्मेलन आपका बे, इनको संरक्षण पांड्यों ने ही दिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया है। अब भाई देखो भाई पहला वाला आपका बे, ये सबसे लंबा चला, ये आपका सबसे बेटा लंबा चला, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट आपका सबसे लंबा चला है। लेकिन बेटा याद रखना भाई सबसे लंबा तो चला, सर्वाधिक बेटा कवि ने भाग में लिया, लेकिन इसमें कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया। पहले संगम में कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया। लिखा आप देखो भाई, इसमें आपका बे कोई साहित्य, कोई बेटा आपका बे साहित्य इसमें नहीं लिखा गया। किसमें, पहले संगम में भाई कोई भी साहित्य इसमें आपका बे नहीं लिखा गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया है। भाई दूसरा जो आपका संगम हुआ इसमें, ठीक है भाई, इसमें आपका बे एक साहित्य लिखा गया, नाम लिखो, लिखो तोल कापियम। कौन सा आपका बे, भाई इसमें आपका लिखा गया तोल कापियम, तोल कापियम, इसमें आपका बे तोल कापियम, तोल कापियम, इसमें एक सम्मिलन बे, इसमें आपका लिखा गया बे तोल कापियम। ठीक है सर, किसने लिखा, तोल कापियर ने। भाई इसका रचनाकार कौन है, बे इसकी रचना किसने करी, रचना नाम बे कौन बे, तोल कापियर, तोल कापियर, कापियर। ठीक है सर, ये तोल कापियर कौन था, भाई ये तोल कापियर अगस्त ऋषि के साथ बड़ा बे सेकंड संगम को करवा रहा था ये। ठीक है भाई, तोल कापियर कौन था, अगस्त ऋषि के साथ में सेकंड संगम को भी करा रहा था। ठीक है बड़ा, वास्तव में सेकंड संगम का संस्थापक इसी तोल कापियर को माना जाता है। ठीक है, अध्यक्ष बेटा कौन है, अगस्त ऋषि। बेटा सेकंड संगम का संस्थापक तोल कापियर को ही माना जाता है। ठीक है बट ये कौन आपका बे, संस्थापक है, ये तोल कापियर, ये आपका संस्थापक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब भाई इसके जो आपका तीसरे बार आपका संगम हुआ, भाई जितने भी आप साहित्य आप पढ़ते हैं वो सभी साहित्य बेटा जिन्हें हम संगम साहित्य के रूप में बोल रहे हैं, जिन्हें बेटा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, वो सब कहां लिखेगा आपका बे, तीसरे में। ठीक है, लिखा देखो सभी, लगभग सभी तमिल साहित्य, लगभग सभी तमिल साहित्य, लगभग सभी तमिल ग्रंथ इसी संगम से संबंधित हैं। ठीक है भाई, आपका बे लगभग क्या बे, सभी क्या तमिल बेटा आपकी जो ग्रंथ है, तमिल आपकी जो ग्रंथ है वो आपके इसी संगम से आपके संबंधित हैं। कमल बात पल्ले पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, हो गया है। यहां तक की बेटा बातचीत सबको बल्ले पड़ गई है। ठीक है, और ना भाई आपके तीसरे में कौन कौन से बेटा आपके लिखे गए साहित्य, ठीक है बेटा, इस पे अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, वरना बेटा निशा को बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, आप यहीं तक पढ़ लेते हैं, कल इससे आगे करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।